बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ ज़ाकिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी एकेडमी। कैपेसिटर और उसकी कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर वीडियो बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अगर आपने नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट, वो हमारे पास है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इस बात का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स का ऐसा कम्बिनेशन है, इसमें कैपेसिटर ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि हर कैपेसिटर का बाहर जो एक्सटर्नल बैटरी है उसके साथ डायरेक्ट लिंक होता है। यानी कैपेसिटर आपस में उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि हर एक कैपेसिटर अलग अलग डायरेक्ट एक्सटर्नल बैटरी के साथ जुड़े हुए होते हैं। दो तरह से मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी। एक डायग्राम हमारे पास है कुछ यूँ ना, ये हमारे पास कैपेसिटर है। 3 कैपेसिटर की एग्जांपल हम यहाँ पर भी लेते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर है जी, ये इसकी लाइन आ गई जी, ये इसकी कम्बिनेशन आ गई जी, ये इसकी लाइन आ गई, ये यहाँ पर जोड़ गए। यहाँ से इसका ये लाइन, ये वायर और ये वायर, और यहाँ से जाकर हमने इसको एक्सटर्नली एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये हमारे पास प्लस टर्मिनल आ गया जी, ये हमारे पास माइनस। इस तरह से यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा वो भी पॉजिटिव का बनेगा, यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा वो नेगेटिव साइड का। ये माइनस साइड आ गया जी, ये प्लस साइड आ गया इसका। ये हमारे पास कैपेसिटर है। ये आप यूँ समझ लें, ये एक कैपेसिटर है हमारे पास, इसकी एक वायर यहाँ पर जुड़ी हुई है, दूसरी वायर यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है जी, इसकी प्लस वायर यहाँ पर जुड़ी हुई है, माइनस यहाँ पर जुड़ी हुई है। और यह हमारे पास तीसरा कैपेसिटर है, इसकी एक वायर हमने इधर जोड़ दी है किधर, और डायरेक्ट इनको जोड़कर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। यानी कुछ यूँ आप देख लें, ये वायर आपस में कनेक्ट हो गई है, ये इस कैपेसिटर की वायर कनेक्ट हो गई है एक साइड के वायर्स, और ये इसके दूसरे साइड के वायर्स को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं आपस में। ये देख लें आप, ये कनेक्ट हो गया जी, ये कनेक्ट हो गया जी। देख लें, तीनों कैपेसिटर के एक एक साइड के वायर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट करके, ये देख लें जी, ये हमने आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब डायरेक्ट इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी। ये कैपेसिटर्स, इनका आपस में किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। आप एक कैपेसिटर को दरमियान में से हटाते हैं, लगाते हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी के साथ। इस तरह की जो कम्बिनेशन है हमारे पास कैपेसिटर्स की, उस कम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर पैरेलल कंबाइंड है। आप इसी डायग्राम को एक दूसरे एंगल से भी देख लें। अगर हमारे पास यू डायग्राम को मैं यूँ बना दूँ तो हमारे पास इस तरह की डायग्राम बनेगी कि एक कैपेसिटर हमारे पास ये है, दूसरा कैपेसिटर हमारे पास ये है, ये हमारे पास तीसरा कैपेसिटर है। ये यहाँ से कैपेसिटर आ गई जी, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्सटर्नल बैटरी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो माइनस है ये इसको भी माइनस मिलेगा, यहाँ से भी माइनस मिलेगा, यहाँ से भी माइनस मिलेगा। जो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। ये हमारे पास कैपेसिटर है C1, ये आ जाएगा C2 और ये आ जाएगा C3। ठीक है जी। दोनों डायग्राम्स को आप देख लें, आपको एक ही जैसा कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, तारों को आपने जोड़ दिया है, अलग अलग छोड़ दिया है। आप इस कैपेसिटर को हटाते हैं, ये दोनों अपनी जगह पर रह जाएंगे। इसको दरमियान में से हटाते हैं, वो दोनों अपनी जगह पर रह जाएंगे। सेंटर वाले को हटाते हैं तो C1 C3 अपने कनेक्शन में रह जाएंगे। ये हमारे पास बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। दोनों ही हमारे पास क्या है, पैरेलल सर्किट है। ये भी पैरेलल कम्बिनेशन है,
और इन द सेम वे ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास पैरेलल है। अब होता क्या है पैरेलल सर्किट के अंदर, ये बैटरी है ना, यहां से जितना वोल्टेज यहां पर ये बैटरी प्रोड्यूस करती है उतना ही वोल्टेज यहां पर होता है। ठीक है जी, सेम वोल्टेज यहां पर होता है, सेम वोल्टेज यहां पर होता है। आप देख लें ये बैटरी डायरेक्टेड कनेक्टेड है इसके साथ। यहां पर जो प्रेशर यहां पर ये कैपेसिटर महसूस करेगा वही ये भी करेगा, वही ये भी करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड है। इस साइड पर आप देख लें ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है, ये भी डायरेक्टली लगे हुए हैं यहां पर। इसका मतलब है जितना भी ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को क्रिएट करेगा वो सारे का सारा प्रेशर तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर एक जैसा लगेगा। ठीक है जी, वो वोल्टेज ये सारे कैपेसिटर एक जैसा महसूस करेंगे। इन द सेम वे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यही कंडीशन यहां पर भी बन रही है। बात करने का मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज इस बैटरी का है वही वोल्टेज इस कैपेसिटर का भी है, वही इसका भी है, वही इसका भी है। सीरीज के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि सीरीज के अंदर हमारे पास एक लाइन के अंदर लगे होते हैं कैपेसिटर इस तरह से। ठीक है जी, तो बैटरी का डायरेक्ट पोटेंशियल जो है वो हर एक को नहीं मिल रहा होता। इसको जो पोटेंशियल मिलता है उसके दरमियान में ये कैपेसिटर हाइल होता है, इसको जो मिलता है इनके दरमियान में ये दोनों हाइल होते हैं, उसको जो मिलता है पोटेंशियल उसमें ये दोनों हाइल होते हैं। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। यहां पर कैपेसिटर बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। देख लें जरा जी, यहां पर अगर हमारे पास इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ द सर्किट ये बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है जी, सॉरी इसकी कंडीशन हम इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास इक्विवेलेंट वोल्टेज जो होगा सर्किट का वो बराबर होगा V1 के, वो बराबर होगा V2 के, वो बराबर होगा V3 के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। ठीक है जी, सारी डिस्कशन से क्या बात निकली कि जितने भी इन कैपेसिटर्स का वोल्टेज है वो सारे का सारा वोल्टेज किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, क्या बात हमें समझ आई यहां से कि बैटरी का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर होता है जी। इसलिए मैंने लिखा कि ऑल द वोल्टेज, चाहे वो बैटरी का है, चाहे वो एक कैपेसिटर का है, दूसरे का है, तीसरे का है, वो आपस में सारे क्या है, वो सारे आपस में इक्वल है, वो सारे आपस में बराबर है। बट लेकिन दूसरा मसला क्या है, जब ये वोल्टेज यहां पर जब ये चार्जेस यहां पर फ्लो करते हैं तो आगे तीन रास्ते हैं। ठीक है जी, आप यहां से देख लें, अब आगे जाने के लिए तीन रास्ते हैं। कुछ चार्जेस इधर रवाना हो जाते हैं, कुछ इधर रवाना हो जाते हैं, कुछ इधर रवाना हो जाते हैं। ठीक है जी, सिमिलरली यहां से आप देख लें अगर, तो चार्जेस के लिए डिफरेंट रास्ते हैं, डिफरेंट पाथ्स है। तो कुछ चार्जेस एक पर फ्लो करते हैं, कुछ दूसरे पर, कुछ तीसरे पर। ये चार्जेस इस रास्ते पर कितने फ्लो करेंगे, इस पर कितने करेंगे, इस पर कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, ये डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ दीज चार्जेस, दीज कैपेसिटर्स। ठीक है जी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जितनी होगी उस हिसाब से इनको चार्जेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, यानी मिसाल के तौर पर एक घर को पानी की लाइन आ रही है मेन सोर्स से। ठीक है जी, तो वो रास्ते में एक बंदा भी उसको पानी को यूज़ कर रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, तो अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है वो रास्ते में कंज्यूम हो रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है जी, तो वो सबको एक जैसे नहीं मिल रही होती। इसी तरह से हमारे पास जो चार्जेस यहाँ तक पहुँचते हैं, कुछ ये ड्रॉप कर लेता है, कुछ ये पी लेता है, कुछ ये पी लेता है। जितनी इनकी गुंजाइश होती है अपने हिसाब से सर्किट में से चार्जेस को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अल्टरनेटली बात का यह मतलब हुआ कि दे नॉट हैव द सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस। ठीक है जी, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि ऐसी कैपेसिटेंस डिफरेंट होती है, तो कैपेसिटेंस डिफरेंट होने की वजह से ये कैपेसिटर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस को कंज्यूम करते हैं। तो टोटल चार्जेस हमारे पास जो सर्किट में फ्लो करेंगे, टोटल चार्जेस ऑफ द सर्किट वो बराबर होंगे किस चीज़ के जी, चार्जेस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, चार्जेस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर एंड चार्जेस ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। ठीक है जी, कुछ चार्जेस यहाँ से आकर इसमें फ्लो कर जाएंगे, कुछ इसमें कर जाएंगे, कुछ इसमें कर जाएंगे। तो आप इसके से चार्ज को ले लेंगे, आप इससे चार्जेस को ले लेंगे, आप इससे चार्जेस को ले लेंगे, तो वो इस बैटरी के अंदर जितने भी चार्जेस हैं हमारे पास ये उसके बराबर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, जितने चार्जेस आप ऊपर से लाएंगे ये बराबर होंगे किस चीज़ के,
टोटल चार्जेस ऑफ द बैटरी, यानी बैटरी के अंदर कितने चार्जेस पाए जाते हैं। यानी बैटरी के अंदर कितने चार्जेस पाए जाते हैं वो सारे के सारे यहां पर हमें मिलते हैं, और इस चीज को हमने इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख दिया है। बाय यूजिंग कैपेसिटेंस फार्मूला, हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है वहां पर हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होता है जी, C बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई V। ठीक है जी, इस इक्वेशन को मैं जरा रीअरेंज करके यूं लिख सकता हूं कि ये V अगर उधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास Q बराबर हो जाएगा किस चीज के, CV के, एंड V जो है हमारे पास ये बराबर हो जाएगा Q डिवाइड बाई C। इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, इस पोजीशन में भी लिख सकता हूं। ठीक है जी, इस इक्वेशन को जरा लेके अगर आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी Q बराबर हो जाएगा CV के, कॉल्ड इक्वेशन नंबर C। अगर मैं एक चार्ज निकालूंगा तो Q1 इज द चार्ज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, ये बराबर हो जाएगा C1 कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस भी तो डिफरेंट है, C1 C2 एंड C3। और वोल्टेज जो है ये सर्किट का क्या है हमारे पास, V1, यानी समझे कि ये इसका वोल्टेज है। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी जी, Q2 बराबर हो जाएगा C2 एंड V2, और इन द सेम वे हमारे पास Q3 बराबर हो जाएगा C3 एंड V3, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तमाम इक्वेशंस को मैं अगर कंबाइन करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा जी QE इक्विवेलेंट चार्जेस बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से इसकी वैल्यू में पुट कर देता हूं। हमारे पास QE बराबर हो जाएगा C1V1 जमा C2V2 एंड C3V3। बट हमें पता है कि वोल्टेज जो है ना वो बराबर है किस के, V1 के, V2 के, सॉरी, एंड V3 के। तो हमारे पास V1, V2, V3 इन सब की जगह पर मैं लिख सकता हूं QE बराबर हो जाएगा C1V इक्विवेलेंट प्लस C2V इक्विवेलेंट प्लस C3V इक्विवेलेंट। V इक्विवेलेंट को मैं कॉमन लूंगा तो हमारे पास आ जाएगा QE बराबर हो जाएगा V इक्विवेलेंट, अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, Q इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई V इक्विवेलेंट, ये बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और V डिवाइड बाई Q हमें यहाँ से पता है कि ये बराबर है किस चीज़ के, C के। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द फाइनल इक्वेशन टू फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। हमने सीरीज सर्किट की जो कैपेसिटेंस की इक्वेशन निकाली थी वो हमारे पास बराबर थी 1 डिवाइड बाई C1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2, यानी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, 1 डिवाइड इनवर्स रिलेशन की फॉर्म में थी। तो वहां से हमने ये रिजल्ट निकाला था कि जो हमारे पास सीरीज सर्किट होता है वो कैपेसिटेंस को क्या करता है, कम करता है। पैरेलल सर्किट के बारे में जब हमने ये बात पढ़ी तो आखिर में हमारे पास ये चीज़ डायरेक्ट फॉर्म में निकली ना कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स will be added, will be increased if we add the capacitor into the parallel circuit, C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5 and up to Cn, जितने भी कैपेसिटर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बढ़ेगी। कुल मिलाकर अब कहानी ये हुई कि हमारे पास जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें चार्जेस के फ्लो करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते मौजूद होते हैं। एक बात, इस सर्किट के अंदर हर कैपेसिटर का चार्ज डिफरेंट होता है। दो बातें, इस सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है वो टोटली एक जैसा रहता है, चाहे आप वो एक कैपेसिटर का लें, दोनों का लें, तीनों का लें, बैटरी का लें, तमाम का जो वोल्टेज होता है वो बैटरी के बराबर होता है। तमाम कैपेसिटर के अंदर पाए जाने वाला वोल्टेज वो बैटरी के वोल्टेज के बिल्कुल बराबर होता है जी। और चौथी बात हमारे पास ये निकली कि इस सर्किट के अंदर
अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल शक्ल में जोड़ेंगे आपस में, अगर हम सर्किट बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो उसके अंदर ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज करेगा। ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो सर्किट का वो ज़्यादा हो जाएगा, वो राइज करेगा बनिस्बते सीरीज सर्किट के। ठीक हो गया जी। अब इस चीज़ को आप लोग को अगर ये चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इससे मुतालिक एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। यहाँ पर लेट अस सपोज वी हैव टू कैपेसिटर्स, कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2 कर देते हैं ताकि न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाए। यह हमारे पास है जी वोल्टेज, यह हमारे पास आ जाएगी बैटरी, यह हमारे पास आ जाएगा C1, ये C2 है, वोल्टेज तो इसका सेम रहेगा, इसके चार्जेस और इसके चार्जेस अलग होंगे। अब हमारे पास ये बैटरी जो है ये माइनस टर्मिनल है, ये इसका प्लस है, तो ये दोनों आ जाएंगे पॉजिटिव, ये दोनों आ जाएंगे नेगेटिव। लेट अस सपोज वी हैव चार्ज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर डेट इज 10 माइक्रोफेराड। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। चार्जेस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, लेट अस सपोज चार्जेस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, सॉरी let us suppose capacitance of the first capacitor is 10 microfarad, and in the same way capacitance of the second capacitor is 8 microfarad, and these are connected with the battery of 100 volt. For example, हमने एक कैपेसिटर की वैल्यू 10 ले ली है, दूसरे की 8 ले ली है, कोई बैटरी कनेक्टेड है उसके साथ, वो है 100 वोल्ट की वैल्यू जो भी हो। बहरहाल जो हमने समझना है वो ये है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बाय पैरेलल सर्किट। हमारे पास पैरेलल सर्किट जो होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होती है उसका फार्मूला हमने ये आखिर में डिस्कस किया हुआ है जी, लिखा हुआ है। तो CE विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, वो 3 कैपेसिटर का है, ये 2 का है तो प्लस C2 आ जाएगा। और हमारे पास C1 की वैल्यू क्या है, वो है 10, और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, तो CE हमारे पास क्या हो जाएगा 18 माइक्रोफेराड। इट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। देख लें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेराड का, दूसरा है 8 माइक्रोफेराड का, लेकिन जो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट है, यानी इस मुकम्मल सर्किट की जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास क्या है 18 माइक्रोफेराड। 18 जो है ये 8 से भी बड़ा है, ये 10 से भी बड़ा है। इट मीन्स कि जब हमने बैटरी के साथ कैपेसिटर को पैरेलल सर्किट में जोड़ दिया है तो ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट जमा हो गई है, ज़्यादा हो गई है उसकी मिकदार। यह हमारे पास पैरेलल सर्किट का, हमारे कैपेसिटर को पैरेलल सर्किट में लगाने का ये हमारे पास फ़ायदा होता है कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। और नुकसान इसका ये होता है कि इसके अंदर वायर्स कनेक्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसी तरह से हमारे पास जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर, वहाँ पर भी तकरीबन यही कंसेप्ट यूज़ होगा, सिर्फ कैपेसिटर की जगह हम रेजिस्टर को यूज़ करेंगे। साथ में इंशाल्लाह हम बताएंगे कि भाई हमारे घर की वायर्स जो फिटिंग हम करते हैं बिजली की वो भी पैरेलल में होती है, क्यों करते हैं वगैरह वगैरह, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी के पास जहन में कोई बात हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो आप, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और सीरीज सर्किट से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और सिर्फ कैपेसिटर के ऊपर हमारी वीडियो बनी है, उसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर इसकी समझ नहीं है आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे साथ मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। और ये 10th क्लास की स्टैंडर्ड तक हम बनाए हुआ है, इसी के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो हम FSC लेवल तक भी बनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।